हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य तिवारी, स्वागत है आपका एडी क्लासेस पे। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन पे। तो इससे पहले मैंने क्या क्या आपको बता दिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, और उसमें कुछ चीजें मैंने बता दी हैं। तो आपको समझ में आई होंगी आई होप। कॉम्प्लीमेंट रिलेशन क्या होता है, इनवर्स रिलेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। अगर आप मैंने चैनल पर नए हैं तो पहले वो वीडियो को देख लीजिए, तो ज़्यादा अच्छे से आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। तो आई टैब पे मेरे आ जाएगा, एंड डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, तो आप उसको एक्सेस कर लीजिए और देख लीजिए अच्छे से, बुकमार्क जरूर कर लीजिएगा उसको। तो आज हम लोग बात करेंगे, देख रहे होंगे रिलेशन के टॉपिक पे कुछ लिखा है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं चीजें क्या है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो रिलेशन में अभी तक हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिलेशन एंड रिलेशन क्या होता है ये देख लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। तो टाइप ऑफ रिलेशन में कुल हम लोग के 5 टाइप के हैं। तो ये जो टाइप ऑफ रिलेशन है ये हम लोग के है प्रॉपर्टी के आधार पे, मेन प्रॉपर्टी के बेस पे हम लोग के कि रिलेशन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसके बेस पे ये 5 टाइप हैं। तो पहला टाइप क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, एंड सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये 5 रिलेशन, इसके अलावा भी कुछ रिलेशन के टाइप हैं जो हम लोग को बहुत थोड़ा हाई लेवल पे जाके मिलता है। एक हो जाता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी, एंड देन दूसरा आपका हो जाता है किसका, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो उसके बाद भी 5 के अलावा भी कुछ जो ये 2 रिलेशन होते हैं जो हायर एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो इसकी मदद से हम लोग आगे उसको देखेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होते हैं, बाकी सब। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को एंड इररिफ्लेक्सिव रिलेशन को। इनके बारे में देखेंगे, इसे कैसे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, चीजें क्या है और कैसे निकालते हैं इनको, इन चीजों पे बात करेंगे। तो अब कुछ बोर्ड पे आपके आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ बोर्ड पे लिख के आ गया है, तो क्या है मैं इसको पहले बता देता हूँ चीजें पढ़ के, और उसके बाद इसको एलिब्रेट करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या है, अ बाइनरी रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव if a relation a or for every a element belongs to a, that is if a comma a belongs to r। तो यहाँ पे लिखा क्या है, इसको मैं पहले समझा दे रहा हूँ अच्छे से, कि एक बाइनरी रिलेशन r है जो कि सेट a पे रिफ्लेक्सिव होगा, और कब होगा, जब आर रिलेशन ए रिलेशन आ ए को, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में पहले मैं सबको सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको, जैसे कि पहले रिलेशन में हम लोगों ने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते थे हम दो किन्हीं दो सेट का, उसके बाद उससे कुछ जो सबसेट निकलते थे या कुछ भी सबसेट उससे बना सकते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो रिलेशन कहलाते थे। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी परफॉर्म होंगे, जो भी रिलेशन बनेंगे, वो आपको सिंगल सेट पे बनेंगे, ना कि डबल सेट पे। डबल सेट पे यहाँ पे कोई काम नहीं है, जो भी काम होगा यहाँ पे सिंगल सेट का होगा, और वो खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। मेन एक जो सेट ए है उसका खुद से इनटू होने के बाद या मल्टीप्लाई होने के बाद, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलने के बाद जो एलिमेंट आएंगे वो आपको रिलेट होने चाहिए आर से। तो मतलब जो ए एलिमेंट ए पहले सेट का है ए का, वो एक्चुअली दूसरे सेट के ए ही खुद का जो सेट है उससे रिलेट करेगा ईच एलिमेंट। तो जैसे ये है, यहाँ पे पहले जो एलिमेंट है वो आपका पहले ए सेट का है, देन जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे ए सेट का जो खुद ही एक सेट है उसको, जैसे कि लाइक दैट आपको ए क्रॉस ए, ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए होगा चीजें। तो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ टेबल क्या बनी है। तो इफ ए क्रॉस ए अगर निकालते हैं हम लोग, एक रिलेशन है जिसमें एक एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, एक सेट मान लेते हैं हम लोग, एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं इसको भी। तो एक सेट है जिसमें ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो अगर उसका खुद का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ए को ए से किया ए कॉमा बी ए कॉमा सी,
बी कॉमा ए, बी कॉमा बी, बी सी कॉमा सी, इस तरह एज कौन मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बात करने में क्या चीज मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये है कि आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा जब जो एलिमेंट खुद से आपका रिलेट कर रहा हो और सेम एलिमेंट कॉमा में लिखे हों। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए कॉमा ए, अब यहाँ पे ए कॉमा ए कहाँ पे है, ये आपका है, फिर बी कॉमा बी ये आपका है, एंड सी कॉमा सी ये आपका, ये आपके डायगोनल मान लो एक हिसाब से आपके हैं। तो किसी भी अगर सेट में एलिमेंट में जब वो खुद के एलिमेंट से ही रिलेट करके अगर वो रिलेशन में है तब वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। और इन डायगोनल रिलेशन को आपको एक डायगोनल रिलेशन से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल, नीचे ए लिखा होता है, ये ट्रायंगल होगा और ये ए। इसको कई बुकों में इस तरह भी ट्रायंगल रिलेशन से आप डायगोनल रिलेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डायगोनल रिलेशन भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे कुछ हैं लिखे, इस पे हम लोग देखते हैं कि कौन से रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं रिलेशन और कौन से नहीं। तो पहला एक है जो पहले में देखते हैं, पहले की जगह पे हम लोग थर्ड पे आते हैं। सबसे पहले थर्ड को देखते हैं हम लोग। तो थर्ड क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है भाई? हाँ, क्यों है ये पहले बता देता हूं मैं। ए कॉमा ए क्या एक रिलेशन, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकले हैं सारे उसमें से कोई एक रिलेशन ले लिया गया है आपका, तो उसमें से कुछ सबसेट लिए, सबसेट का रिलेशन है ये, जिसमें आपके क्या क्या आ रहा है, ए कॉमा ए आ रहा है, बी कॉमा बी आ रहा है, सी कॉमा सी आ रहा है। तो क्या ये डायगोनल्स में जो एलिमेंट है वो है यहाँ पे? बिल्कुल है। वो सारे सेट हैं या वो एलिमेंट सारे हैं जो ए डायगोनल में रिलेशन में हैं। तो जो भी डायगोनल रिलेशन में ये आएंगे आपके, चाहे ए क्रॉस बी का हो, चाहे ए बी सी हो एलिमेंट, या 1 2 3 हो, या ए बी सी डी ई एफ हो, जितने भी जो भी डायगोनल में आएंगे वो अगर उस रिलेशन में है, किसी भी रिलेशन में वो हैं अगर, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भाई हाँ, ये रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि आर ए कॉमा बी, ए कॉमा ए कॉमा सी, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा ए, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? भाई आप सीधे कह दोगे हाँ ए कॉमा ए मिल रहा, बी कॉमा बी मिल रहा होगा, लेकिन नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन? पहले मैं बता दूं। ए कॉमा ए मिल रहा, चलो मिल गया, बी कॉमा बी भी मिल रहा, क्या सी कॉमा सी मिल रहा है यहाँ पे? नहीं, नहीं मिल रहा। तो इसलिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्योंकि डायगोनल में कितने हैं, 3 है, और तीनों के खुद से रिलेट कर रहे हैं। तो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी तीनों होने चाहिए। अगर तीनों है तो वो रिफ्लेक्सिव है। बाकी सब चाहे जितने हो एलिमेंट उससे मतलब नहीं है, मेरे ये 3 होने चाहिए। अगर 3 का सेट है तो, अगर 4 का है तो 4 हो जाएंगे वो। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ए कॉमा बी, ए कॉमा ए कॉमा सी, बी कॉमा बी, सी कॉमा ए एंड सी कॉमा सी। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? भाई हाँ है। क्यों है? अब ये ए कॉमा ए है यहाँ पे, भाई है। ए कॉमा सी है, हाँ भाई है। बी कॉमा बी है, हाँ है। सी कॉमा सी है, भाई हाँ है। तो इतने हैं, तो बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब थर्ड पे आते हैं। ए कॉमा बी, बी कॉमा ए एंड सी कॉमा ए। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब इस पे आते हैं भाई, आर इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। तो भाई ये क्या बता दिया गया, नया कुछ? तो ये एक रिलेशन ही है, जैसे हम लोग ए कॉमा बी जो कि आपका रिलेशन ही होता था एक तरफ से, जो कि तो यहाँ पे भी क्या एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में ये सारे एलिमेंट आएंगे? तो भाई ये पूरे एलिमेंट आएंगे। अगर पूरे एलिमेंट आएंगे तो वो डायगोनल भी उसमें आएंगे, और डायगोनल आएंगे तो भाई ये रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा, कोई भी रोक नहीं सकता। देन 5। अब देखो यार, सीधी सी बात है, कोई भी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो चाहे रिलेशन, अगर वो सबसेट है तो उसमें एक वैल्यू 5 होगी एलिमेंट। तो क्या 5 डायगोनल में आता है? नहीं आता। तो भाई वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ चीजें हम लोग ने समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, कैसे निकलते हैं, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको गेट में पूछ सकते हैं, नेट में पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम रिलेशन, मैक्सिमम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं या क्या होते हैं?
ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, मिनिमम रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं, वो हो सकता है। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले का आंसर मैं बता देता हूं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। पहला है कि क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैक्सिमम नंबर क्या है भाई, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था मैक्सिमम रिलेशन, कार्टेशियन रिलेशन में मैक्सिमम रिलेशन क्या था, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था वो उसका मैक्सिमम रिलेशन होता था। तो भाई रिफ्लेक्सिव में भी वही चीज है, जो मैक्सिमम कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा खुद का, वो उसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि उसमें डायगोनल के साथ साथ सारे सब कुछ इंक्लूड होंगे, तो वो मैक्सिमम रिलेशन अपने आप हो जाएगा। तो ये आपका जो है, यही आपका मैक्सिमम रिलेशन है। ओके, बहुत आसान था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हल हो गया, बहुत इसी से सब कुछ होगा। सेकंड क्वेश्चन, मिनिमम रिलेशन। तो भाई अब मिनिमम रिलेशन क्या होता है, वहां पे क्या था, मिनिमम रिलेशन कुछ भी ना रिलेट करे तो भाई मिनिमम रिलेशन, तो भाई यहां कर सकते हैं नहीं, मिनिमम रिलेशन कैसे होता है, वो तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है मिनिमम भाई, तो भैया रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे हो जाएगा। तो मिनिमम रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होगा जिसमें सारे के सारे डायगोनल सिर्फ होंगे। हम्म, तो ये आपका मिनिमम रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन है थर्ड, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा लॉजिक है इसमें, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन। तो कोई मान लेते हैं कोई एक सेट है जिसकी कार्डिनलिटी है, जिसमें एलिमेंट है आपके ए नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे कि यहाँ पे हम लोग के जो नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे। तो उसमें जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन लगाएंगे या कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका करेंगे, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, वो जाहिर सी बात है एन स्क्वायर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 थे, तो इसको जब हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया खुद से, तो वो 6 हो गए, स्क्वायर में हो गए। तो भाई यहाँ पे क्या बात है कि एन स्क्वायर एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद, उसमें से डायगोनल को अगर हम निकाल दें, सीधी सी बात है, डायगोनल को अगर निकालें कि कितने डायगोनल बनेंगे, तो यहाँ पे 6 थे, डायगोनल 3 बने, तो जितने एलिमेंट होंगे उतने डायगोनल बनेंगे। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, n, तो n डायगोनल बन गए। अब बिना डायगोनल के, जो डायगोनल में नहीं है वो क्या होंगे, वो कितने एलिमेंट हो जाएंगे आपके, n स्क्वायर माइनस n। बहुत अच्छा, आराम से समझिएगा, एन स्क्वायर एन कब होंगे हमारे, जब हमारा डायगोनल उसमें से हटा देंगे। अगर इसमें से डायगोनल हटाएं, 6 एलिमेंट है, 6 में से 3 हटा दे तो बचे कितने, 3 ना, तो एन स्क्वायर में से माइनस एन कर दिया, तो उतने एलिमेंट आपके बचेंगे जो कि डायगोनल में नहीं होंगे। तो अब इसमें से देखते हैं कि डायगोनल में कौन से ऐसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे जो बिना डायगोनल में सब रिलेशन बनाने में हो जाए। तो भाई डायगोनल में जितने भी एलिमेंट होंगे वो कंपलसरी है होना, तो उनके होना या ना होने में कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो होके ही रहेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। देन अब इसमें जाते हैं जो डायगोनल नहीं है। तो भाई जो डायगोनल नहीं है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के सबसेट में या रिलेशन के सबसेट में हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही होते हैं। तो उसमें क्या प्रैक्ट है, जैसे कि हम लोगों ने रिलेशन में लगाया था कि 2 की पावर mn निकालने के लिए, कि या तो वो रिलेशन में होगा या तो वो रिलेशन में नहीं होगा। अब जैसे ये है ए सी है, तो क्या वो इसमें, जैसे ये रिलेशन है आपका, इसमें ए सी होगा, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, वो उसकी मर्जी है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। तो यही आपका जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, यही आपकी क्या निकलेगी, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बहुत आराम से निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया होगा, चीजें समझ में आ गई होगी, और मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन इससे पुट अप हो सकते थे मैंने सारे के सारे कवर कर लिए हैं।
तो मेरे ख्याल से अब चीज़ें नहीं होनी चाहिए कंफ्यूजन। अगर होती भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए चीज़ें। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, जहाँ भी आपको लगे चीज़ें तो आप करिए। तो अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बनते होंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा, उस वीडियो पे कवर करूँगा चीज़ों को। आप उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा भाई अभी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण इररेफ्लेक्सिव रिलेशन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम लोग, और जब वो वीडियो तुरंत ही जल्दी आ जाएगी आपके लिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, इररेफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। मैंने पहले कहा था कि मैं पढ़ाऊंगा दोनों को, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, जिससे बोरिंग हो जाएगी यार। अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करिए, और लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ न्यू नोटिफिकेशन के लिए। तो चलते हैं फिर, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू।